उपहरि महामोहतम पुंज जासु वचने रविकर निकर। महामोहतम पुंज जासु वचने रविकर। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, अभी के सत्संग में हम लोग सब कोई श्री रामायण जी से पाठ श्रवण किए। पाठ में सुने कि ज्ञान किसको कहते, जीव किसको कहते हैं और ईश्वर परमात्मा किसको कहते हैं, माया किसको कहते हैं। बहुत सारी बातों को आप लोगों ने श्रवण किया है। इसमें से बहुत सारी बातों को आप लोग सब कोई जानते भी हैं, फिर भी सत्संग में जानी हुई बातों को भी पुनः पुनः जानने का प्रयास करना चाहिए। सुनी हुई बातों को भी बार बार सुनने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे आपका ज्ञान मजबूत बना रहेगा, इसीलिए सुनना चाहिए। ज्ञान किसको कहते हैं? कहा गया है ज्ञान मान जहाँ एकौ नाही। ज्ञान किसको कहते हैं? जहाँ एक रत्ती भी मान नहीं हो। ज्ञान जानने को भी कहते हैं। यह ज्ञान मान जहाँ एकौ नाही। देखते हैं जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जिनमें ज्ञान रहता है, बड़े विनम्र होते हैं। ज्ञान प्राप्त हो जाने पर वे अवश्य ही विनम्र हो जाते हैं। विद्या ददाति विनयम। विद्या क्या प्रदान करती है? जो विद्वान हो जाते हैं, वास्तव में जिसमें विद्वता है वो विनम्र हो जाते हैं। ज्ञान के भार से वे झुक जाते हैं। इतना ज्ञान हुआ कि झुक जाते हैं। देखते हैं जब आम में मंजरी लगती है, आम में जब मंजरी लगती है तो मंजरी किधर कैसे रहती? सीधी ऊपर की ओर रहती, सीधी रहती है। वैसे आम की मंजरी सीधी रहती है। और उसी में देखते हैं, हमरे यहाँ तो आम का पौधा है, वाटिका में ही मेरा निवास है, तो देखते रहते हैं। उसमें स्प्रे सब भी कराना पड़ता है। जबकि मंजर में मटर भड़ दाना लग जाता है, उसमें स्प्रे कराना पड़ता है। वही दाना धीरे धीरे बड़ा होता है। अभी तो मंजरी ऐसी है, सीधी है, और उसमें जब बड़ा हो जाता है दाना, फल बड़ा हो जाता है, टिकोला कहते हैं। कहते हैं टिकोला, बच्चे लोग खाते हैं। चटनी भी टिकोला की चटनी खाते हैं। और खलिए टिकोला खाइए, खट्टा लगेगा। उसमें कुछ दे करके लोग खाते हैं। बहुत चीज़ बनाते हैं टिकोला का। जब वही टिकोला बढ़ते बढ़ते आम का रूप धारण, अब हो गया वो आम। टिकोला रहा नहीं, उसके अंदर में भी कोसा हो जाता है, गुट्ठी हो जाती है, आम हो गया। आम जब हो गया, जब आम जुआ जाता है, उसमें रस भर जाता है,
तब क्या होता है, देखते हैं झुक जाता है, झुक जाता है। हमें छोट छोट गाछ है धरती में सट जाता है, या जो बड़का गाछ की ठल्ली भी झुक जाती है। हम लोग क्या करें, सोंगड़ लगाते हैं कि नहीं सोंगड़। ये आम को कहना नहीं पड़ता कि हमको ऊंचे पर बैठाइए, आम कहेगा, सुने हैं कभी हल्ला गुल्ला किया है कभी नहीं। हम ही लोग जाते हैं सोंगड़ ले जाते हैं। हम तो कितना सोंगड़ लगाते हैं, लीची में भी आम में भी। ऊंचा करो इसको, टान के ऊपर करते हैं आम को। क्यों? रस से भर गया, जुआ गया, कारगर हो गया, उसमें विनम्रता आ गई, वो झुक गया। लेकिन जो झुक गया उसको हम लोग झुकने देते हैं? नहीं। जो हम लोग सोंगर लगा उसको ऊपर कर देते हैं। वही है ज्ञान मान जहाँ एक सब में एक ब्रह्म का दर्शन, आत्मदर्शन। श्या राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोड़ जुग पानी। श्या राम मैं, जो आत्मदर्शन ज्ञान, मान ज्ञान, उससे बढ़ के और कोई ज्ञान होगा नहीं। ज्ञान यही ज्ञान है जिसमें हो जाता है वो विनम्र हो जाते हैं, संसार उसकी पूजा करता है। मुझे कमल खिलता है वहाँ भौरा जाता है, कमल को नहीं कहना पड़ता, निमंत्रण नहीं देना पड़ता, भौरा हम खिले हैं आओ। सुने हैं, कमल खिला भौरा आ गया। सो हम प्रत्यक्ष देखे, नदी नाला में तो नहीं गए देखने के लिए, हम बहुत अब लोग देखे होंगे। आश्रम में एक बार कमल का पौधा ला के रोक दिए, कुमुदनी का फूल, कुमुद, कमल कुमुद वृक्ष बढ़िया फैल गया, विकसित हो गया, समझे, लतर गया बढ़िया, नाद के पानी रोड पर ही दे दिए थे। बड़ा शौक था जी, फूलेगा तो देखेंगे कमल। संजोग समय आने पर उसमें से कली निकली, कली भी हम नहीं देखे, बाहर गए थे, रात में आए, अब भोर में वो कली में फूल हो गया, वो फुला गई, कली फुला गई। सत्संगी लोग स्तुति प्रार्थना प्रातःकालीन करके निकले, हमसे आके मिलने के लिए आए। हम वही कमल का फूल, विद्यार्थी ने आके कहा बाबा कमल फिर फूल खिल गया है, चलो देखेंगे। वहाँ देखने के लिए गए, सत्संगी लोग भी आए, क्या हुआ बाबा है देखिए कमल नाद में, आश्रम में नाद में कमल है फूल गया, यही मेरी मेहनत सफल हो गई हैं। सब सत्संगी लोग देख ही रहे थे, बड़ा सुंदर फूल फूल गया। आज सूर्योदय हो गया, उसी समय सूर्योदय हो गया था प्रातःकालीन सत्संग में। अब सूर्य का उदय हो गया, जैसे उदय, बहुत देर तक वहाँ सत्संगी लोग लेटे, तब तक में क्या देखते हैं, एक भौरा आ गया। भौरा को देखे तब तो हम और गदगद हो गए, देखो ये भौरो आ गया। ये कमल तो नहीं गया था किसी को बुलाने के लिए, भौरा को आओ हमारी सुगंधी सूंघो। हवा की दिशा में सुगंधी गई, भौरा आ गया, उसमें सूंघने लगा। उसी प्रकार भक्ति की सुगंधी, ज्ञान की सुगंधी, विवेक की सुगंधी, तप की सुगंधी, सुंदर आचरण की सुगंधी, ये तो हवा की दिशा से मतलब हवा के विपरीतो दिशा में जाती है। और कमल की सुगंधी, पुष्प की सुगंधी किधर जाएगी, हवा की दिशा में। लेकिन चरित्र के सुगंधी, भक्ति की सुगंधी, सत्संग करने की सुगंधी हवा की विपरीत दिशा में भी जाती है। लोग भौरा वहाँ से आएंगे, सत्संगी लोग, साधक लोग, भक्त लोग आपके पास आएंगे। यही है ज्ञान मान जहाँ एक हो। यह फिर सुने, जीव किसको कहते हैं? बहुत लोग तो जानते होंगे जीव किसको कहते हैं। जो अपनी आत्मा को और ईश्वर को नहीं जानता उसको क्या कहते हैं? जीव। उसको जीव कहते हैं। माया किसको कहते? सुने न, माया मन मैं अरु मोर, मैं और माइक मेरा, घर मेरा, बेटा मेरा, बेटी मेरी, मैं अरु मोर, तोर वो तुम्हारा।
ओ खे तुम्हारा फलना खसरा तुम्हारा, ई घर तुम्हारा, ई घर मेरा। आज संत लोग कहते हैं कि नहीं तेरा है नहीं मेरा है, चिड़िया रैन बसेरा है कि नहीं। हम लोग देखिए बाजार में जाइए ना, देखिए वाह मकान बना बना के फिट एकदम 5 महला 3 महला बना के एकदम आराम कर रहा है। संत लोग कहते आराम करते हो, मेरा है धन मेरा महल मेरा। अरे कहते हैं संत महात्मा लोग, मैं और मोर तोड़ते माया। ये तो माया है, ये क्या है? माया है और सत्य है, ये सत्य नहीं है। उसी और सत्य पर तुम इछला रहे हो, ये मेरा है ये तुम्हारा है। देखना उस आड़ के उधरे हो, कितना लोग आड़ भी छांटते हैं, समझे ना, आड़ छांटते हैं, संतोष नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हैं, समझदारी की कमी है। आड़ कैसे छांटते हैं जानते हैं? हम भी खेती करते थे, ज़मीन थी बहुत कामत पर, समझे। अड़िया क्या करता था, चौमेर जो जोतता है चारों तरफ ने पहले लोग घुमाता है, वो घुमाने में लगना को ऐसे पकड़े टेढ़ करके, आड़ जो थी आड़, खेत की आड़, आड़ में फाड़ घुस, यहाँ वहाँ चारों तरफ फाड़ घुस, आड़ छाँटा नहीं हो, लेकिन ऐसा कर भीतर की मिट्टी 4 उंगली 5 उंगली निकाल दिया। मिट्टी निकल गई, लेकिन हरी घास उस पर पड़ी है, लोग नहीं देखेगा कि आड़ छाँटा है। लेकिन आड़ पर जब बुलिएगा, वो तो काम अपना कर लिया, बुलिएगा तो क्या होगा, वो मिट्टी धस जाएगी, धस जाएगी, धस चारों तरफ धस गई। अब जिस दिन छाँटने का भौक का समय आएगा, क्या कहेगा बच्चे लोगों को, मजदूर को, ए भाई बढ़िया से छाँट, खाली पुलछी मार दो, तो पुलछी है ये है, मट्टी तो पहले धस गई, आड़ तो पहले छोड़े, पुलछी छाँट देना, पुलछी, वो पुलछी मारेगा, पुलछी क्या मारेगा, 5 उंगली आड़ छाँट लिया। ऐसा भी है आदमी, संतोष है। संत लोग कहते क्या करते हो, कौन दिन के लिए करते हो, ये सब क्या करते हो, कहाँ जाओगे। मैं अरु मोर तोड़ते माया, तिन्हते की न्यौ जीव निकाया। माया इसके फेर में पड़े हैं, जानते हैं, इसके फेर में जो रहता है, जो इसमें पड़ता है, जम के चंगुल में पड़ जाता है। गुरु की वाणी को पढ़िए, गुरु की वाणी में है, मेरा तेरा दो जम के हाथे, अब पकड़ी पकड़ी जिन, क्या है हम भूल गए, कूटा है कि लूटा है, हैं? जिन घेरा घेर लिया है। कहते हैं गुरु महाराज, मेरा तेरा, जो मेरा तेरा के फेर में है, मेरा तेरा दो जम के हथे, जम के हाथ में पकड़ी पकड़ी जिन घेरा, सबको घेर कर रखा है जीव माँ जम। कहाँ जाइएगा, कोई काम देगा नहीं। इसीलिए संत लोग कहते हैं यही है जीव, यही है माया, और सत्य पदार्थ को माया कहते हैं। पाठ में सुने यह भी, भगवान रामचंद्र जी से लक्ष्मण जी ने पूछा था बहुत बढ़िया ढंग से प्रेम से। अब भगवान ने जब समझाए तो उनकी परिभाषा को कोई काट सकता है? कितना तो भगवान है, माया को जीव को सबको उन्होंने उत्पन्न किया है, संसार को उत्पन्न किया है। तो भगवान नहीं जानेंगे तो हम और आप जानेंगे? तब भगवान हम लोग को जनाए लक्ष्मण जी के माध्यम से। लक्ष्मण जी कहा कि भैया माया किसको कहते हैं। अब भगवान राम समझाए, कितना बढ़िया, सब कोई समझ सकते हैं, बड़ा सुंदर। क्या कहते हैं सुनो लक्ष्मण, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो। गो अगोचर, गो मने इंद्री, आ गोचर मने इंद्रियां जहाँ तक चरती है, विचरती है, जाती है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, जहाँ तक मन जाता है। कहाँ तक जाता है मन? मन की पहुँच कहाँ है? कहाँ तक, कहाँ से मन आया है? जड़ मंडल से, कारण मंडल से मन वहाँ से आया है। बाहर में दिल्ली तक जाएगा, अमेरिका जाएगा, जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ मन देख के आया है, उसको देखा हुआ तुरंत पहुँच जाएगा। उसको जाने भेजाइए यहाँ से। अब दिल्ली हम ही जा गए हैं सत्संग करने के लिए, जहाँ जहाँ सत्संगी के यहाँ रहे हैं, सब देखा सुना है, मन को सब हाथ पेट मालूम है। यहाँ अगर ख्याल पड़ गया दिल्ली का
मन तुरंत पहुंच जाएगा दिल्ली। उसके घर में घुस करके सब ताखा अलमीरा कहाँ कहाँ क्या है जो देखा सब देख सुन करके अब तुरंत चलाएगा। इसको जाने में कहीं डीजल पेट्रोल टिकट रिजर्वेशन किसी में टकरे वो नहीं करे, सीधे पहुंच गया तो अब तुरंत चला। तब कबीर साहब को कहना पड़ा घोड़वारे हमारे बांके, बांके बिहारी है ये मन, साधारण नहीं है। क्षण में जाए पलक में आवे, क्षण में जाए पलक में आवे, तीन लोक ले राके, घोड़वारे हमारे बांके बिहारी है। लेकिन हाँ जाएगा तो जरूर, लेकिन कुछ कर नहीं सकेगा। करेगा? हलवाई की दुकान पर चला गया मन, जाएगा रसगुल्ला। हम रहे विद्यार्थी साहब, तुरंत रसगुल्ला डिब्बा वाला मंगाता है। डिब्बा वाला रसगुल्ला मंगा के खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मन जाए अतौन नहीं जाए किनने के लिए, तब रसगुल्ला मन क्या करेगा? एक को रसगुल्ला खा सकेगा वो है? नहीं। अब कल भी डिब्बा लाया, हमको भी दिया खाने के लिए। पहले बाबा को खिला दो, खुश हो जाएंगे बाबा, तब हम लोग खाएंगे तो नहीं बिगड़ेंगे। कितना पेट जमता है? जन्मदिन है, रसगुल्ला डिब्बा वाला हमको भी दिया बाबा, फलना का जन्मदिन है, अच्छा लाओ। तब उधर आप अपने लोग, कल हम कड़ाई कर दे, खबरदार मेरे सोने में दुकान से कोई रसगुल्ला नहीं लाओगे। मन जाए रसगुल्ला खाने के लिए दुकान पर, कितनों प्रयास करेगा तो मन को रसगुल्ला का रस मालूम पड़ेगा, तब मन क्या करेगा? फिर लौट के आएगा अपना पास, यहाँ आपके पास आएगा और शरीर को धकेलेगा, चलो वहाँ देख लीजिए, टानेगा खींचेगा, प्रेरित चलो वहाँ, कहाँ? हलवाई की दुकान, पैसा लो, बोलो, टांग को प्रेरित कर, चलो बोलो, तुम सबका मालिक न है वो, सबको संचालित के चलो वहाँ। काहे कि नहीं जाएगा तो कैसे होगा? रसगुल्ला ये कीनेगा, हाथ लेके मुंह में देगा, चिबावेगा, तब न हमको रस मार। देखिए अब बाबा कबीर कहते हैं, पर आप पेंच बताते हैं, बाबा कबीर कहते हैं अगर मन को सैतना चाहते हो तो मन जाए तो जाने दे, तू मत जाओ शरीर, पांचों आत्मा बस करी कह गए दास कबीर। तुम नहीं जाओ, तुम पड़े रहो, मन को लौट के आना पड़ेगा। यहाँ मन गो गोचर जहाँ लगी मैंने जाई, आशो सब माया जाना हो भाई। मन का गमन जहाँ तक है, जो चीज़ मन के चिंतन में आवेगा, जितनी इंद्रियां हैं जिस चीज़ का अनुभव करेगी, वह सब क्या है? माया है। रूप रस गंध स्पर्श और शब्द पांच विषय हैं, पांचों विषयों का ज्ञान मन से होता है, सब माया है। और लक्ष्मण जी देखिए, लक्ष्मण जी अपने निषाद राज को जब ज्ञान दिए तो क्या कहते हैं? निषाद राज को कहते हैं देखिए सुनिए अगुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नहीं। सब मोह की जड़ है। अमोह में अज्ञानता, अज्ञानता नासवान, सब माया है। इसीलिए संत महात्मा यही माया की परिभाषा है, माया की परिभाषा दी गई, नाशवान पदार्थ को माया है। नहीं, नहीं है, हो गया और फिर नहीं रहा। इसमें तीन गुण काम करता है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। बनना, रहना और बिगड़ना। तमोगुण का काम है बिगड़ जाना, सतोगुण का काम है टिकना, और रजोगुण का काम है बनना। बनना, रहना और नष्ट होना, तीन गुण है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, तीन गुण है। फिर इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं यह तीन गुण है। फिर वैरागी किसको होते हैं? विरागी किसको कहते हैं? सन्यासी किसको कहते हैं? उसमें भी आया कि वैरागी किसको कहते हैं? कहिए तात सो परम विरागी, परम विशेषण लग गया है।
उससे बढ़ के फिर वैरागी नहीं, ऐसा वैरागी। परम वैराग, तृणसम सिद्धि, 3 गुण त्यागी सिद्धि। तृणसम सिद्धि, 3 गुण त्यागी, तृण सिद्धि, 8 सिद्धियाँ 9 निधियाँ। जो 8 सिद्धियाँ प्राप्त करने पर भी उसकी ओर अपना ख्याल नहीं रखता, तृण के समान, घास भूसा के समान जो उसको त्याग देता है, कहिए तात सो परम विरागी, वही परम। तृण समसिद्धि, 3 गुण, जो तीनों गुणों से, देखिए सोचिए, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तीनों गुणों से जो ऊपर उठ गया है, तीनों गुणों से छूट गया है, वही है परम विरागी, वही है 3 गुण। रजोगुण, दाईं आँख से जो धारा निकलती है रजोगुणी धारा है, बाईं आँख से धारा निकलती है वो क्या है, तमोगुणी धारा। अब बीच में धारा वह क्या है, सतोगुणी है। तीनों गुणों से अपने आप को ऊपर उठा लिया, वही परम विरागी है। हम लोग कहते हैं अभी तो बाहर की वैरागी, हम लोग बाहर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुनहु तात एक कहिए तात सो परम विरागी, आ तृण समसिद्धि 3 गुण त्यागी। इसको त्यागने के लिए क्या करना होता है, इसी के लिए संत महात्मा लोग साधन है, ध्यान है। ध्यान करते हैं, ध्यान के माध्यम से जो अपने आप को पिंड से उठा करके ब्रह्मांड में ले जाता है, ब्रह्मांड में चला जाता है। इसके विषय में गुरु महाराज की वाणी में सुनते हैं। अभी देखिए कथा भी सुने हैं, हमारे बाबा कौन अभिनंदन बाबा सुना रहे थे, बराबर हम सुन रहे थे, हम सुना रहे थे, भीम वाली बात सुने थे। भीम ने भगवान से कहा कि भगवान हमारी इच्छा होती है आपकी माया देखने की। भगवान अब निकट में है, गप सड़क का सब होता है, अब माया की बड़ी महिमा सुने, बड़ा चमत्कार सुने, तो भीम की मन में हुआ एक दिन देखा, जब भगवाने हैं कहेंगे तो संबंधी भी हैं, कहेंगे तो नहीं दिखाएंगे भगवान का। अच्छा भीम दिखावे, फलना रात में फलना बगीचा में जो एक ठो गाछ है उसकी छिप्पी पर तुम जाके पहले से बैठना, छिप्पी पर जा कर के बैठना। और द्रौपदी वाला भी उसको हो गया था, युधिष्ठिर जो महाराज जो पैर दाबते थे, भीम ने देखा बड़ा गुस्सा, सब बातें भी थी, अहंकार भी तोड़ना था भगवान को। अच्छा हम तुमको दिखाएंगे, वो जाके बैठ गया छिप्पी पर। और तब तक में क्या देखता है, जल फल मनहार हो गया, तो देखे वहाँ पर बहुत सेवक लोग आए, सिपाही लोग आए, और वहाँ पर खर्रा लेके झाड़ू लेके बढ़िया से झाड़ू दे के वहाँ चकाचक कर दिया। बिजली बत्तियाँ जल गई, एकदम रोशनी प्रकाश हो गया। पहले लोग प्रकाश में क्या जलाते थे, गैस लाइट, गैस भी जलाते थे, देखते हैं ना गैस लाइट। पहले गुरु महाराज का सत्संग होता था डी लाइट पर, डी लाइट होता था सकड़ोहर में, डी लाइट गोलका घुमोवा वाला जो होता है, नीचे जो लटका रहता है वो लाइट हम लोग देखें, डी लाइट पर सत्संग होता था, बहुत रोशनी होती थी। वहाँ आया कुछ लोग आकर के रोशनी प्रज्वलित कर दिया, चकाचक हो गया। कुछ लोग गए वहाँ दरी बिछौना जाजिम में लेकर के दरी बिछा दिया, जाजिम बिछा दिया। कुछ लोग वहाँ आसनी लगा दिया, आसनी लगा दिया, कुर्सी सब लगा के सोफा सेट फिट कर दिया। कुछ देर के बाद एक तो सबसे ऊंची आसनी भी लग गई, ऊंची आसनी भी लग गई, ऊंची आसनी लग गई। बहुत लोग आए, सब अपने अपने आसन ग्रहण किए, नीचे में जिनको बैठना था दरी बिछौना वो भी बैठ गए, लेकिन वो जो बिचली आसनी, उस ऊंची आसनी खाली रह गई। अब भीम ऊपर से सब ख्याल देख रही, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बड़ा अच्छा देखते हैं देखते हैं। ऊंचा आसन जो था, भीम सोचने लगा इस पर कौन बैठेगा, सबको ताके बैठ गया। अब तो भीम नकुल सहदेव युधिष्ठिर, ये भीम तो ऊपरे पर है, सब भाई बैठ गया, सबको जितने लोग थे सब बैठ गए।
लेकिन ऊंचा आसन है, इस पर कौन बैठेगा? तज्जुब बात है, समझे? तब तक मांगे द्रौपदी, जो भड़म हुआ था युधिष्ठिर जो पैर दाबते थे वही आ गई। आ गए उसके पीछे बहुत सेविकाएं, सब पंखा झेलने वाली, सब आगे पीछे, जैसे मुख्यमंत्री चलते हैं तो आगे पीछे देखते कितना बॉडीगार्ड सब आ गया। भीम देख रहा है, द्रौपदी को देखते हैं, बहुत आ रही, बहुत शान शौकत के साथ द्रौपदी आई। जैसे सभा में प्रवेश की कि सारे लोग उठ के खड़े हो गए, युधिष्ठिर जी, अर्जुन, सब खड़ा, बड़े बड़े लोग सब खड़े, और जाके बैठ गई आसन पर। अरे राम, ये तो अनर्थ है, तो सब खड़ा हो गया। इतना ही नहीं, उसके तो होश उड़ने लगे। तब हाजिरी ले रही द्रौपदी, हाजिरी ले रही, फलना उपस्थित, चिल्ला उपस्थित, सब हो रहा है। सब की उपस्थिति जब हो गई, भीम का नाम भी ली, भीम का भी नाम आया क्रम में। तो भीम तो था नहीं जो उपस्थित करता, उपस्थिति बोलता, वो तो गाछ पर छड़पा हुआ हूँ, बैठा हुआ छिप्पी पर, सब खेला देख रहा। भीम नहीं है, सारे लोग आ गए, भीम अनुपस्थित है, बड़ा घमंडी है वह भीम, उसकी हालत खराब कर देंगे। क्या पूछता है वह? सिपाही को बुलाओ पकड़ के। तब तक इसी ने कहा भीम है, इसी गाछ पर है। ये भी कह दे नहीं, इसी गाछ पर भीम है। ये जो कह दे, इसी भीम धरफड़ा को धरा, भागने लगा भीम, निच्छो दरबार उतर धराम से गिरा, भागने लगा। भगवान के भर पहुँच गए। भगवान के क्या कहते, हमको पहले भागने दीजिए, प्रभु भाग दीजिए बाबू। हालतें खराब हो गई, देखिए घमंड रहा। तब भगवान के रुको, क्या बात है, सुने नहीं अभी, देखते नहीं बगल में, कहा देखो क्या है, देखा दी तो कहीं कुछ नहीं है, तनहार अनहार, नहीं दरी बिछौना है, नहीं रोशनी है, नहीं आसनी है, नहीं सोफा सेट, कहीं कुछ नहीं। प्रभु क्या है, प्रभु क्या था भगवान, हमारी तो हालत, पसीना छूट रहा है। देखिए भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन यही थी मेरी माया, तुमने कहा था ना माया दिखाइएगा प्रभु हमको, हम अपनी माया देखा मेरी माया किस। राम राम प्रभु, आप भी विचित्र हैं, अगर दिखाना ही था तो हमको थोड़ा कान में कह देते, आज माया दिखावेंगे, संभल के रहते। तो हमारी माया ऐसी है कि कितनों संभल के रहोगे तो फिसलिए जाओ। यही माया, असत नहीं था, कुछ हो गया, रहा, फिर खत्म हो गया। हम लोग का शरीर था पहले, जन्म हुआ है शरीर का, शरीर में रहा, अब फिर रहेगा शरीर, ख्याल है नहीं रहे, ख्याल कीजिए। इसीलिए संत लोग अभी से सतर्क होकर रहिए, रहना नहीं, देश वीराना हो, रहना नहीं है, तब फिर करना क्या है। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, अरे जिससे कल्याण होगा प्रभु का भजन करो। अभी करते करते शरीर छूट जाएगा, छूटता है कि नहीं? शरीर इधर मालूम हुआ, किसी ने हमको प्रसंग सुनाया, एक लड़का की शादी होने वाली थी, लड़का आया, बाराती आई, खूब धूम धमाके के साथ बाराती द्वार लगी, लड़का को शादी के लिए मड़वा पर ले जाया गया, लोकनिया लोग अगल बगल में बैठे, समझे। अब जो लड़का को लेके बैठा मड़वा पर, तो लड़का का सर झुक गया ऐसे। साथी सब जो था लोकनिया सब, फलना सीधा होके बैठो, सीधा होके बैठो। वो कहा कोनो बात से रुस गया है लड़का, ये लड़की देख करके उसको मन में ही हो गया। लेकिन हुआ क्या था, बार बार माथा को सीधा करे, झुक जाए, सर उठावे, वो मर गया था। उसी समय कोई नहीं जाना, मर गया वो, शरीर छूट गया, शादियों नहीं हुई। ऐसा पेपर में भी पढ़े निकला था। कब शरीर छूट जाएगा है, इसीलिए संतों के ज्ञान में आया है। हमारे गुरु महाराज ने भी कहा, बाबा कबीर की वाणी में भी आया है, यह संसार क्या है, असत्य, नाशमान है, हमारा शरीर नाशमान है। करते रहिए, सब काम के करने के साथ प्रभु का स्मरण भी करते रहिए, जब ध्यान भी करते रहिए। शरीर छुट्टी हो जाएगा तो कोनो हर्ज नहीं है, मनुष्य का शरीर मिल जाएगा, ये आशा रखिए। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, यह संसार
नाशवान माया। और उस माया की पचरे में हम और आप पड़े। यह जड़ शरीर, स्थूल जड़, सूक्ष्म जड़, कारण जड़ और महाकारण जड़, 4 जड़ शरीर, समझे ना। इसको आप अविद्या माया कह सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। माया है, नाशवान जड़ शरीर। इस शरीर के बंधन में हम और आप बंधे हैं, 4 जड़ में। हम चेतन हैं, प्रभु के यहाँ से हम आए, हमारा आना हुआ है। वहाँ प्रभु के यहाँ, वहाँ क्या है? वहाँ माया है, माया अतीत, माया से परे वह लोक है। वहाँ नहीं जन्म है, नहीं मरण है, उस लोक से हम आए हैं। वहाँ कोई चीज़ की कमी नहीं है, वह आपका निज देश है, यह आपका देश नहीं। यहाँ तो संतों ने पुकार पुकार कर, चिल्ला चिल्ला करके हमको कहा, हम लोगों को चलना है, रहना नहीं। चलना विश्वावीस, सहजो तनिक सुहाग पड़ कहा गुथावेशीस। सहजोबाई को यह शब्द लग गया। सहजोबाई का नाम अवश्य सुने होंगे, उनके द्विरागमन का दिन था। कुटुंब लोग आने वाले थे कि आ गए थे। सहेलियां सब, गांव घर में इसी रिवाज है, सहेलियां सब सहजोबाई की चोटी गूंथ रही थी, उसको सजा धजा रही थी। पति गृह जाएगी। चरणदास जी महाराज गुजर रहे थे। चरणदास जी महाराज साधारण पुरुष नहीं थे, उनके गुरु का नाम था सुखदेव मुनि। आज सुखदेव मुनि कौन थे? वेद व्यास जी महाराज के पुत्र, परम ज्ञानी, परम ध्यानी, उनके शिष्य थे, बड़े पहुंचे महात्मा थे। उनकी दृष्टि पड़ जाती है, हमें लोग बोलते हैं तो इधर उधर देख के चलते हैं, तो उनकी दृष्टि पड़ गई सहजोबाई पर। सहजोबाई की ललाट को देखकर उन्होंने इसके ललाट को पढ़ लिया। संत अंतर्यामी होते हैं, देख लिए उनके अरे राम, सहजोबाई, इसका तो इतना संस्कार है भक्ति करने का, लेकिन आज तो देखते हैं इसकी चोटी गूंथ रही सहेलियां सब। क्या कहते हैं चरणदास जी महाराज? अच्छा, एक रत्ती इसको शब्द बाण चलाते हैं इसके ऊपर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। शब्द बाण चलाते हैं, बाण चला रहे, देखिए क्या चला रहे हैं। कौन बाण? व्याधा लक्ष्य बाण चलाता है, तीर चलाता है, बेधता है। आज संत लोग का बाण कैसा है? कौन बाण? शब्द वेदी बाण, शब्द चलाते, शब्द बाण चलाए, शब्द बाण। लक्ष्य कहाँ है? सहजोबाई, वह लक्ष्य है। चरणदास जी महाराज कहते हैं, चल रहे हैं इधर, अब बाण चला रहे हैं किधर? चल रहे हैं सड़क सड़क, अब बाण चला रहे हैं किधर? क्यों? जमाना कैसा था? कहेगा यही हमारी बेटी को बगदा दिया है, चुपचाप जा रहे हैं। आज शब्द बाण चला दिए, बाण लग गया। चलना है, रहना नहीं, दोनों शब्द एक दूसरे का पूरक है। चलना है, रहना है, पुष्ट बोला। चलना विश्वावीस, चलना विश्वावीस निश्चित। सहजो नाम भी ले लिया, अंतर्यामी थे, उनको नाम पता था। सहजो तनिक सुहाग पड़ कहा गुथावे शीस। यही उपदेश है उनका, इतना ही। चलते बने, बाण चला दिए, बाण वहाँ लग गया। अब बाण का असर क्या हुआ, प्रभाव क्या, सो देखिए। बाण का प्रभाव हो जाता, असर हो जाता है। सहजोबाई के कानों में यह शब्द गया, हृदय में यह सब बेधने लगा। सहजोबाई सोच कहा चलना है, रहना नहीं, दोनों बात एक ही है। चलना है, रहना नहीं। चलना विश्वावीस, सहजो तनिक सुहाग, थोड़े दिनों का सुहाग है, यह सुहाग रहने वाला नहीं है। तनिक सुहाग कहा गुथावे शीश। क्यों शीश गुथाने से क्या मेरा? भजन करो, समझो, भजन करो जिससे कल्याण होगा। इतना ही कहने की देर थी,
सुनने की देर थी, सहजोबाई के हृदय में यह शब्द लग गया, वैराग्य, बाहरी वैराग्य इसको कहते हैं। उसी समय सहजोबाई सहेलियों से कहती है, झूठा नाता जगत का, झूठा है घरवास, यह तन झूठा जानी के, सहजो भई उदास। उदासी छोड़ दे, यही कहे गुरुदेव जो, यही पुकारे संत, सहजो तजिया जगत को, तो ही तजेंगे अंत में आपको त्यागेगा। पहले से त्यागिए। सहजोबाई को ज्ञान हो गया, वैराग्य हो गया और भक्ति में लग गई सहजोबाई, कल्याण। सहजोबाई का उद्देश्य है यह तन, इसके विषय में क्या कहते, पानी का सा बुलबुला, ये देखने में लगता है लेकिन है तो सत्य। पानी का सा बुलबुला, यह तन ऐसा होय, ऐसा ही हो जाएगा। पानी का बुलबुला है, पानी हो जाएगा, बुलबुला फूट जाए। पानी का सा बुलबुला, यह तन ऐसा होय, पीब मिलन को ठानी, रहिए ना परिसोय। कैसा ज्ञान हो गया, देख लीजिए, ज्ञान उपज गया। रहिए ना परिसोय, रहिए ना परिसोय, बहुरी नहीं मन खा दे ही। ये मनुष्य का शरीर फिर मिलने वाला नहीं, इसको ख्याल रखिए। बहुरी नहीं मन खा दे ही, आपुन ही को खोज, आपुन ही को खोज मिले जब राम सने ही। आपुन ही को खोज का मतलब क्या हुआ, आपुन ही को, अपनी आत्मा का ज्ञान करो, अपनी आत्मा का दर्शन करो, आत्मज्ञान ही अपने को खोजो। जब अपनी खोज हो जाएगी, मिले जब राम सने ही, तब स्नेह करने वाले वे जो राम हैं वो तुमको मिल जाएंगे। जी, इसीलिए वही सहजोबाई का ज्ञान है। सहजो भज हरि नाम को, तजो जगत सु नेह, अपनो तो कोई है नहीं, अपनी सगीना। यही है माया, यही संत महात्मा लोग कहते हैं, इसको जानना है। और इसे उबरने के लिए संत महात्मा लोग कहते हैं, उस माया के प्रेरक, माया जिसके भाव के इशारे पर नाचती है, संपूर्ण संसार को नचाती है, उस प्रभु को जो जान जाता है, माया उसके पर कुछ अपना प्रभाव नहीं डाल सकती है। माया का कुछ चलेगा, तो पाठ में सुनते हैं, वो भी पाठ किया जाता है कभी कभी, जो माया व्यापी रेहु संसार मह, माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट दंभ कपट पाखंड। सब इसी में कहा गया, जो माया सब जगह ही नचावा, जा सुचरित लखी काहु न पाया, सो प्रभु भुरु विलास खगराया, नाच नटी इव सहित समाजा। जो संपूर्ण जगत को नचा रही है माया, माया के फंदे में सब पड़े हैं, कोई उस बाहर नहीं है, सबको नचाती है। लेकिन कहते हैं गरुड़ कागज तो सुन लीजिए महाराज, सो माया जो है प्रभु राम के भौं के इशारे पर नटिन की तरह नाचती है। सो प्रभु भुरु विलास खगराया, नाच नटी इव सहित सहित समाजा, अपने सब समाज के साथ नटिन की तरह है तो झूठी, लेकिन जब तक छूट न राम कृपा बिनो, नाथ कहो पर लोग, यह असत्य है। लेकिन जब तक राम की कृपा नहीं होगी, इस माया से आप छूट नहीं सकते। और राम की कृपा किस पर होगी, जो सत्संग ध्यान करते हैं उस पर राम की कृपा होती है, जो ध्यान भजन कर राम की कृपा होती है। और जो ईश्वर का भजन करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, माया उसको देख के डरती भी है, यह भी जान। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि प्रभु का भजन कीजिए, ईश्वर की माया से छूटने के लिए। माया से कैसे छूटिएगा, उसके लिए संत लोग अंतर भक्ति, गुरुदास की वाणी में आया है। गुरुदास कहते हैं इसके लिए गुरुगम से सुखमन में पैठी के, माया से छूटना चाहते हैं, उसके असर से दूर होना चाहते हैं, संत लोग सुखमना अंदर में।
10वां द्वार सबके अंदर में है। उस द्वार को खोल करके जो जीव उस द्वार होके निकलता है, माया के समस्त आवरणों से वो छूट जाता है। कहते हैं गुरुगम से सुखमन में बैठ के अंतर पथधारी, अंदर में रास्ता, भीतरे भीतरे आप चलिए, किसी से भेंट नहीं। जम भी आपको नहीं देख सकेगा किधर से जा रहा है। जम तो टेर लगाते रहता पकड़ने के लिए, लेकिन हम ऐसे चलते हैं वहाँ जम की पहुँच नहीं। इसलिए कहा गुरुगम से सुखमन में बैठ के अंतर पथधारी, ब्रह्म ज्योति ब्रह्मनाद धार धरी, हो सबसे न्यारी, सब माइक आवरणों से छूट जाओ। दूसरी जगह गुरु महाराज क्या कहते हैं, तन में पिल सुखमन तिल हो, अंदर में तिल है, 10वां द्वार है, उस होके चलिए। सुखमन तिल हो पिल तन भीतर, सुखमन तिल हो पिल तन भीतर, होगे सबसे न्यार। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्यों के पार, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्यों के सबको पार कर जाइए। माया छूट गई, माया से परे चले गए। माया के प्रेरक जो शिव हैं, परमात्मा हैं, ईश्वर हैं, सबको प्रेरित करने वाले उस ब्रह्म को आप जान लिए। जो जीव उस ब्रह्म को जान लेता है, माया से छूट जाता है और उसके पर वह मायापति हो जाता है। साधारण बात नहीं है। इसीलिए संत महात्मा हम लोग इस बात को समझें, लेकिन करने में ही कठिनाई है। यही है मान प्रतिष्ठा, धन मद, तन मद, मन मद, जाति मद, ये सब मद घमंड जो है जीव को ही न है। जमराज ये सब खड़ा कर उसको पकड़ के रखता है, इसमें उलझा के रखा। आज जो अच्छे साधक होते हैं, त्यागी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, इस सब को छोड़ते हुए अपने अंदर के मार्ग से निकलते हैं और सब दुखों से वो अपने आप को, जन्म मरण के चक्र से वो अपने आप को छुड़ा लेते हैं। इस तरह से गुरु महाराज की वाणी माया है। माया की लटपट सब छूटे, माया में लटपटाए हैं, सबको अपने कब्जा में कर लिया है। और गुरु महाराज कहते माया की लटपट सब छूटे, यही राह से कहे संत रे, थिर हो कि चल यही राह पर, तम जोत तटपट अंतरे। घटपट तिहु के पार में साईं बसे ये अंतरे, जो मिलन को चाहता चटपट से कर संग संत। कितना अच्छा ज्ञान, संतों का ज्ञान है, नहीं तो छूट सक। बड़े बड़े का ठिकाना नहीं, माया कितने को पछाड़ी है, बड़े बड़े का ठिकाना नहीं लगता है। चेत करूँ बाबा बिलिया मारे मटकी, ये भी सुने हैं। कबीर साहब ऐसे संत हुए, उनको तो सब मालूम हो गया, सब उस पर सब न लग गया। अब बाबा कबीर सब को पीछे टारते हुए अपने लक्ष्य पर अडिग रहे। उन्हीं की वाणी है। बाबा कबीर ही वाणी, कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ति होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल खोए, उन्हीं की वाणी। तो बाबा कबीर कहने के लिए बाद नहीं आए, कहते हैं चेत करो, चेत जाइए, चेत करें। बाबा बिलैया मारे मटकी, ही माया बिलैया ये मटकी मार रही है। किसको किसको मारी है ये है? हम तो भूल जाते, पहले भजन याद था। ब्रह्मा को मारे, विष्णु को मारे और नारद बाबा को, इसी में है सभा बिच पटकी, चेत करो बाबा बिलिया मरे मटकी। ज्ञानी को मारे, ध्यानी को मारे, अब पंडित बाबा के वेद सब सटकी, उसका वेद पुराण सब सट। ऐसी है माया, साधारण है। बाबा कबीर भी गछ रहे हैं, कहते कहे कबीर एक बेर हमरो पर झपटी, देख ली उस पर भी झपटी। कहे कबीर एक बेर हमरो पर झपटी, तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ी, कहेगी तो सतर्क महात्मा थे ना, जन्मा सिद्ध महात्मा थे। कहे कबीर एक बेर हमरो पर झपटी, तो काशी से लेकर मगह में पटकी।
इतने ठोकिया, हमरा बेसी कुछ नहीं बिगाड़ी, लेकिन चेत जाइए बड़े बड़े लोगों को पछाड़िए है माया। नारद बाबा को सभा बीच, ये क्या कांति में नहीं, नारद बाबा को कहाँ पहुँचे, सभा लगी थी स्वयंवर, और नारद बाबा विवाह करने के लिए तैयार हो गए। बाबा जी साधु सन्यासी, अब मन हो गया विवाह करने का, ये माया पछाड़ दी कि नहीं, अभी हो गया तो कैसे करेगा विवाह। बाबा जी का मुंह कैसा लगता है, दाढ़ी बड़की बड़की झोटकी, न कपड़ा का ठिकाना न नाक मुंह का ठिकाना। हाँ, कौन शादी करेगा, कोई लड़की बढ़ेगी पसंद करेगी। बाबा जी को चला गया भगवान के पास, भगवान आपके तो हम बड़े भक्त हैं प्रभु, कहाँ इसमें कसर है। नारद का प्रभु तो कोई शादी करेगा नहीं, रूप रंग ठीक नहीं है, एक से एक राजकुमार आएंगे सुंदर से सुंदर, कौन हमको बढ़ेगा। लेकिन विश्वमोहिनी को देख करके नारद जी का मन तो एकदम व्याकुल था, व्याकुल था, क्या करें, कोई उपाय नहीं सोचता है। अब नारद जी के उपाय सोच गया, भगवान तो है हमारे, हम उनके भक्त हैं, कोनो कमी है हमको, भगवाने का रूप मांग ले। भगवाने का रूप लेके सभा में बैठे सब राजकुमार मात हो जाएगा। भगवान को सोचे वहाँ जाने में तो समय लग जाएगा, तब तक स्वयंवर खत्म हो जाएगा। कितना तर्क लग गया नारद जी को, देखिए हैं। नारद जी क्या करते हैं, बैठ के ध्यान किए, भगवान को बुला ली, भगवान आ गए। कहा नारद जी क्या समाचार, तो समाचार तो बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छा सुनहला मौका है प्रभु, समझे क्या बात है, बोलो क्या चाहिए। कहा प्रभु ऐसी ऐसी बात है, आप अपना शरीर हमको दीजिए, सगुन रूप दे दीजिए प्रभु, ऐसी ऐसी बात। भगवान तो बुझ गए, कामदेव को जीत लिए थे, घमंड हो गया था, अब चकनाचूर हो गया इसका, अभी क्या हुआ है। भगवान कहते अच्छा ठीक है प्रभु, हमको जिसमें मेरा कल्याण हुआ काम कीजिएगा। कहाँ नारद जी सोचते थे शादी हो जाएगी तभी मेरा कल्याण, का पत्नी बढ़िया मिल जाएगी। भगवान सोचने लगे अलग बात, नारद जी का कल्याण कैसे करेंगे, शादी नहीं होगा होगी तभी कल्याण होगा, नहीं तो कल्याण की दिशा में जा रहा है, हमको तो कल्याण करना, भगवान है मेरा भक्त है, छोड़ेंगे नहीं। भगवान संपूर्ण रूप अपना दे दिए, लेकिन मुंह बानर वाला दे। कल परसों हमारे आश्रम में बानर आया है, सब बच्चा उसके पीछे पीछे। इसको कहे विद्यार्थी को एक तो ईटा ले लो, कौन ठेकाना झपटा, ईटा से रोड़ा से भागेगा वो, याद रखिएगा। ढेला रहेगा ना पत्थर वाला 4-5 ठो, और ढेला देखा एकदम मुँह चियाड़ के भागेगा, उसके आदते। इसको देखा डबल की ईंट, उसको मुँह दूसता था। बानर का मुँह कैसा लगता है, बानर बोला। सभा में गए नारद, यही सभा बीच पटकी, नारद जी कुर्सी पर डट के बैठे, छाती तान के, लड़की जयमाल की लेके निकली, अब मुँह देखती है बानर वाला, ये काहे के आ गया बानर, बैठ गया, बगल कट जाए। नारद जी को हो हमको नहीं देखी है, कहीं जयमाल किसी गले में डाल दी, वो भी पछताएगी हमहूँ पछताएंगे। नारद जी उठ के चले अगली कुर्सी, वहाँ जाके डट के बैठे, और राजकुमार सब हंसे। नारद जी सोचा क्यों हंसता है, कहीं ड्रेस में कहीं गड़बड़ी तो नहीं है, उसको भी देखते थे नारद, शान में रहते थे। लड़की अंत में जयमाल नहीं ही दी, अब भगवान विष्णु थे उसी सभा में, उसके गले में जयमाल डाल दी। भगवान विष्णु रूप बदल के बैठे थे, उनके साथ शादी हो गई। नारद जी की हालत खराब, बेइज्जती हो गई। यही है नारद बाबा को सभा बीच चेत करो बाबा बिलैया मारे, इसीलिए हम लोग को चेत के रहना है। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, जुग काल क्या करे, अकछवी की दृष्टि दृष्ट हो, जंजाल क्या करे। हम लोगों को क्या करना है, गुरु की आज्ञा का पालन करना है, आज्ञा के तहत रहना है। जो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करता है उसकी हानि होती है। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य, अभी सुन रहे थे, रहिए कर संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना। इस तरह से हम लोग जीवन बितावें, कल्याण होगा। सुनाने के लिए बहुत समय है, आप समय हो गया अभी का।
लेकिन बहुत समय है, अभी तो 15 तक सत्संग होगा, ध्यान होगा। सबको आइए और सब बातों को सुनिए। अभी का सत्संग यहीं पर विसर्जित किया जाता है। श्री सद्गुरु महाराज।